नंबर जब कंसोलिडेट होंगे तब बहुत बढ़िया नंबर आएँगे और यहाँ पे हो सकता है कि आपको 1100-1200 का भी टारगेट मिले, क्योंकि वैसे भी ये बहुत इलिक्विड काउंटर है। इक्विटी बेस बहुत छोटी है, तो यहाँ पे प्राइस को बढ़ने के लिए समय लगेगा नहीं, लेकिन वो उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए है जो यहाँ पे कम से कम साल, डेढ़ साल निवेशित रहना चाहते हैं, जिन्होंने सिर्फ मोमेंटम पे खेला है। इनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि इनके लिए बोनांज़ा था कि 2 दिन में 20-30% स्टॉक भागा है। और रही बात एचडीबी फाइनेंशियल की, तो देखिए ये एक कंपाउंडर वाला स्टॉक है। ऊपर में हमको लगता है 850-900 रुपए तक जाएगा, उसके बाद वहाँ स्टेबल होगा। देखिए ऐसी कंपनीज़ में आपको 15-16% का ही अपेक्षा करना चाहिए। ये कोई अल्फा जनरेटिंग वाली कंपनियाँ नहीं है और कहीं न कहीं बैलेंस शीट जब बड़ी होती है, तभी आपका बेस बड़ा होता है, तब आपको 14-15% रिटर्न वाला का आपका अगर एक्सपेक्टेशन है, तो आप यहाँ पे निवेशित रहिए। तो एचडीबी लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर अच्छा है, लेकिन इसमें कोई तोड़-फोड़ परफॉर्मेंस या तोड़-फोड़ अपसाइड एक्सपेक्ट मत करिए। तो सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट्स पे अपने व्यू शेयर करने के लिए। लेकिन एक मैं जाते जाते बोल दूं, अगला हफ्ता ना बहुत क्रूशियल है मार्केट के लिए, हमसे नहीं संभलेगी मार्केट सच्ची। अगर डोनाल्ड ट्रम्प ने कुछ कर दिया और ट्वीट ट्वीट कर दिया सोशल प्लेटफॉर्म पे आके, तो प्लीज जुड़ जाइएगा सर, प्लीज बिल्कुल, मान बिल्कुल। लीजिएगा बात। ठीक है। ओके, चलो थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू अविनाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिथिल दोषी जी से बात करते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं सेंटम ब्रोकिंग से। मिथिल जी नमस्कार, स्वागत है आपका विस्तक पे। कैसा लग रहा है मार्केट से? मैं चार्ट लगा देता हूँ स्क्रीन पे, चढ़ा दो किसी तरीके। ये चढ़ाई नहीं है पूरे हफ्ते ढंग से। गुड मॉर्निंग। हाँ, मार्केट स्टॉक स्पेसिफिक चढ़े हैं, इंडेक्स वाइज तो नहीं। बैंक निफ्टी तो वीक रहा था ये हफ्ते के लिए। एक्सेस मेजरली वीक था, बस साथ ही साथ में दूसरे बैंक्स थोड़े वीक थे। थोड़े क्या टूटे हैं बताओ? फाइनेंशियल्स में तो एकदम से ही बिकवाली आ गई, सब उसी को ही देख लेते हैं, वहीं पर ही भर भर के खरीद रखे थे लोगों ने। जी हाँ। अब करे क्या, बैंक निफ्टी भी नीचे चला गया, निफ्टी भी नीचे चला गया। ये कहाँ पर सपोर्ट कहाँ मिलेगा सर? देखिए निफ्टी पे तो इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट है, 25,400 पे है। आ, वो अगर टूटता है तो थोड़ी शॉर्टिंग और बढ़ सकती है, कॉल की अनवाइंडिंग हो सकती है, तो वहां पे हम बाद में 25,250 पे मेजर सपोर्ट देखेंगे। हम्म। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी पे हमारी ऑलरेडी व्यू शॉर्ट की है यहाँ पे, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद से 56,500 पहला एक इनिशियल लेवल आए। और जो गैप का सपोर्ट आता है वो 56,270 के आसपास है, तो वो दो लेवल्स हम देखेंगे। सर आप तो टेक्निकल देखते हो मार्केट को, मतलब पर ये भी तो देखते ही होगे, बातें तो होती होंगी ऑफिस में कि डोनाल्ड ट्रम्प बस ट्वीट करने ही वाले हैं, होने ही वाला है, 2 दिन रह गए हैं, ये ऐसा कुछ वीकेंड के दौरान कुछ कर दिया, तो मंडे को कैसे तैयारी कैसे कर रहे हो आप? मंडे को क्या होने क्या वाला है मार्केट में? देखिए जो हिसाब से टैरिफ के आउटलुक की बात है, ऑफ कोर्स ओवरऑल सब कुछ बहुत कुछ हाइप भी हो चुका है, तो कुछ चीजें डिस्काउंटेड रहेगी। बट फार्मा पे अब तक कुछ अपडेट नहीं आया हुआ, तो ये देखना है कि फार्मा पे मेजर क्या है, क्योंकि फार्मा पे टैरिफ लाने वाला हूँ अब आएगा, ये हमेशा बात चलती आई है। वही तो चल रहा है, फार्मा ही तो चला है, बताओ इस हफ्ते और चला ही क्या? फार्मा और कंज्यूमर ड्यूरेबल। फार्मा ही हमारा, फार्मा आईटी मेटल्स, ये तीन हमारे मेजर बेट्स भी थे, हमने जितने शेयर किए हुए थे उसमें से। तो लेट्स सी, फार्मा पे अभी भी व्यू बुलिश है ओवरऑल देखा जाए तो। मैंने आपसे ये हफ्ते में भी बायोकॉन शेयर किया हुआ था, हमारा स्टॉक इन रेडर पे था वो। तो ओवरऑल व्यू तो लग रहा है, बट बाद में मंडे के दिन पे देखना है कि कैसे मोमेंटम फर्दर करेगा। वो ना अभी प्रफुल्ल जी कुछ लिख रहे थे, बहुत सारी चीजें वो मिस हो गई, उस समय पढ़ ही नहीं पाया प्रफुल्ल जी। वो आपका जो मैं क्वेश्चन ही पूछता रह गया अविनाश जी से, लिखा आपने बहुत कुछ था, वो अभी मेरे को यहाँ पर चैट बॉक्स में दिख नहीं रहा है। चलो कोई नहीं, आगे अगर दोबारा लिख दें वो वाला कमेंट तो मैं देख लेता हूँ। और मिथिल जी आपके फेवरेट पिक्स कौन से हैं मार्केट में अभी? है हिम्मत वाला काम वैसे। देखिए फार्मा में हम कंटिन्यूड है बायोकॉन के अंदर अभी के लिए, बाकी ऑफ कोर्स ग्लेनमार्क है, ये सारे स्टॉक्स तो कंटिन्यूड मोमेंटम में है। पर डिप्स पे देखेंगे, मेजर ब्रेकआउट लॉन्ग लेगार्ड मोमेंटम के बाद से बायोकॉन में मेजर ब्रेकआउट आया था 358 के ऊपर। कल की क्लोजिंग अप्रोच 374 की थी, आज की प्री ओपन भी वही लेवल के आसपास पे है। एक्सपेक्टेशन है जो हिसाब से ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है, और परसों के दिन पे साथ ही साथ में एक हायर साइड ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई, डाउन ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई है, वो दोनों की कंफर्मेशन मिली है। तो यहाँ पे 384.20 के लेवल से हायर साइड पे शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्टेड है। तो देखना है कि कल के दिन में फर्स्ट हाफ में तो लेगार्ड था, बट सेकेंड हाफ में थोड़ी अच्छी खासी मूवमेंट देखने मिली थी। तो ये पहला है। दूसरा मेरे रेडार पे अभी के लिए है, बट मैं वेट एंड वॉच रखूंगा, जो है पीजीईएल। तो पीजीईएल पे देखेंगे, एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन है, कल के दिन पे अच्छी, परसों के दिन पे
ऑलमोस्ट इनसाइड बाय बना के कल के दिन पे हायर साइड पे क्लोज हुआ था। तो अभी देखना है कि यहाँ पे कंटिन्यूड मोमेंटम अगर आती है 770 के ऊपर अगर जाता है तो एक शॉर्ट टर्म कंफर्मेशन आएगी। नेक्स्ट रेजिस्टेंस 800 का है, जो रेक्टेंगल फॉर्मेशन का फॉर्म रेजिस्टेंस है। अगर उसके ऊपर निकलता है तो 840 860 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नीचे पे मेजर सपोर्ट आता है 725 के आसपास। तो ये मेरे रेडार लिस्ट पे, मैं वेट एंड वॉच करूंगा। ब्रेकआउट आएगा तो ऑफकोर्स मेरे साइड से आपको अपडेट आ जाएगी कि ये अब मोमेंटम दे सकता है। राइट, मार्केट की ओर चलते हैं। ओपनिंग हो गई है। अभी फिलहाल जो टिक्स आ रहे हैं वो थोड़ा ऊपर की साइड के आ रहे हैं, लेकिन देखिए दिन में ऊपर जाते हैं उसके बाद फिर दिन गुजारना मुश्किल हो जाता है हायर स्तरों पे। ये वाला पैटर्न देखने को मिल रहा है। टच तो जरूर करते हैं, कोशिश पूरी करते हैं भैया निकल जाके इस तरीके से ऊपर। और आज दिन भी है आखिरी, बताओ सोमवार को क्या होने वाला किसको पता। मार्केट ने शुरुआत एक बार फिर से ऊपर कर दी, 31 पॉइंट्स ऊपर चला गया निफ्टी अचानक से। तो अच्छी तेजी बन गई अभी ओपनिंग में, बस इतना ही काफी है। और हायर साइड पे सर रेजिस्टेंस कहां पर है ये बता दें पहले। अभी तो ओपनिंग टिका है 25,426, ओपन हुआ था 25,428। 25,550 पे रेजिस्टेंस है। अगर वो निकलता है तो हमें शॉर्ट कवरिंग देखने के पहले चांसेस दिख जाएंगे। ऑप्शन के डेटा के हिसाब से भी 25,000, 25,500, सॉरी 25,500, 25,700 और 26,000 पे मेजर कॉल रेटिंग देखने मिली है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ, बीइंग अ फ्राइडे मैं हमेशा कॉशियस रहता हूँ फ्राइडे वाले दिन पे, क्योंकि मेजर फ्राइडेज के दिन पे मार्केट या फिर डल मोमेंटम होती है थोड़ी, या फिर थोड़ी साइड नेगेटिव साइड पे होती है। अभी के लिए लास्ट 2 दिन का जो सपोर्ट लो है 25,380 के आसपास का, वो ही रहेगा। अगर वो टूटता है तो ऑफकोर्स नेगेटिव मोमेंटम थोड़ी देख पाएंगे। ये जो भी बिजनेस अपडेट्स आ रहे हैं ना उसका असर देखने को मिलेगा। ये ट्रेंड को क्या हो गया पता नहीं, कुछ वो एक्स एक्स हुआ है क्या, एक्स डिविडेंड विविडेंड हुआ है क्या, एक बार देख लूं क्या। जब नजर पड़ जाए ऐसी चीज पे तो वो एकदम से ट्रेंड के ऊपर कोई खबर है क्या। बिजनेस अपडेट आई थिंक से कुछ तो आया था, उसकी वजह से शायद से नीचे कुछ और कुछ हुआ नहीं है। बस मैं भी चेक कर लेता हूँ क्या था वो। बट ऐसा कैसे बनाते हैं मार्केट में बताओ। चढ़ने में तो 7% चढ़ने में तो उसकी जान निकल जाती है, गिरता है एक ही दिन में फट करके गिर गया 7.5%। सच्ची में ट्रेंड का स्टॉक है क्या। हाँ शायद से कुछ तो आया था, बट मेरे पास है नहीं, अभी मुझे ढूंढना पड़ेगा वो। पार्टी ओवर। अब पकड़े रहो उसे 2-3 क्वार्टर, इतना बड़ा गैप बन गया बताओ 7% का। तो आ जाए वापस 7% तो बहुत ही अच्छी किस्मत होगी। ये तो हालत टाइट हो गई ट्रेंड की आज के सत्र में। अच्छा जो चढ़ रहा है उसी के पास चलते हैं पहले तो। अब ये ऐसे ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं तो फिर थोड़ा दिल टूटता है। बजाज फाइनेंस पे अभी क्या करें, 2% ऊपर आ गया 930 के लेवल पे। देखिए, बजाज फाइनेंस एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन मोमेंटम में है। कल के दिन पे इसने अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दिया, बड़ा गैप अप दिया है। ओपन लो आई थिंक सो एग्जैक्ट सेम है। यस, तो 940 के ऊपर अगर निकलता है तो थोड़ी पुल बैक देख सकते हैं 960 980 के लिए। ओके, उसके बाद बीईएल और गार्डन रीच बीडीएल डिफेंस कंपनियां 1.05 लाख करोड़ रुपीस के डिफेंस ऑर्डर्स को मंजूरी मिल गई ना, उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो बीईएल बीडीएल गार्डन रीच इस पे आपकी राय। देखिए, बीएल तो व्यू बुलिश कंटिन्यूड है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ पे हमेशा रखेंगे। मेजर सपोर्ट 400 का है। एक्सपेक्टेशंस है कि यहाँ से और अपसाइड पे 440 455 480 और 520 के लेवल्स हो सकते हैं। एग्जैगरेटेड मोमेंटम एक साथ देखने मिल रही है हमें, तो थोड़ा कॉशियस है कि बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखेंगे तो बेटर है। ऑर्डर्स फ्लो ऑफकोर्स आ रहे हैं, बट अगर एक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो अच्छे लुक्रेटिव लेवल्स मिलेंगे बाइंग के लिए। बीडीएल की बात कर लें, बीडीएल पे व्यू बुलिश है। अगर आज के दिन पे लास्ट इतने दिन का कंसोलिडेशन हाई था 2022 का, वो अगर टूटता है तो वापस बुलिश मोड पे आ जाएगा। हम बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे फर्दर देख पाएंगे 2150 और 2300 के लिए। और गार्डन रीच अपने मल्टी रीसेंट सपोर्ट के आसपास पे आया हुआ है। आज इसका ओपन लो सेम है, तो देखते थोड़ा वेट एंड वॉच करते हैं। अगर ये इमीडिएट बेसिस पे 3030 के ऊपर निकलता है तो हम शायद से एक बार बुलिश मोड पुल बैक देख सकते हैं 3150 और 3200 के लिए।
और मैं सारी मार्केट ही स्कैन कर रहा हूँ, 3 पॉइंट्स ऊपर है निफ्टी में, सारी मार्केट स्कैन कर रहा हूँ। बताओ, ये हालत हो रही है। जो गिर रहे हैं वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। भाई साहब, यस। क्या होना क्या चाह रहा है मार्केट में, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी तो। ओहो, ये कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स हो रही हैं कि क्या है, क्या रिपोर्ट तो नहीं आ सकती देखो इतने खुले मैदान में, ऐसा तो नहीं हो सकता। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 4.5% नीचे चला गया, बताओ। वो मेरे हिसाब से जो बात चल रही है सब जो वो जेन स्ट्रीट को लेके जो चल रहा है वही है। वो जेन स्ट्रीट वाली खबर यहाँ नहीं, तो अपने सौदे काट लेंगे बस, आउट हो जाएंगे, उसमें कुछ बुरा रहता है नहीं नहीं। एंगल कुछ आपने बढ़ा तो दिया है एंगल, लेकिन सच्ची में वही है क्या? नहीं, जी। मैं भी श्योर नहीं हूँ मैसी, ये चीजें इफेक्टिव मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, बट आई डोंट नो कि डेरिवेटिव्स मार्केट को लेके उसको बैंक निफ्टी में जो भी चल रहा है उसको लेके इसको लेके बीएसए को कुछ इफेक्ट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, बट देन टू परसेप्शन बिल्डअप जब लोगों के कुछ हो जाते तब बोल नहीं सकते ना सर। बिल्कुल बोल सकते, बात तो आपकी सही पकड़े। अच्छा, नोवामा भी नीचे चला गया 4%। फिर एंजल वन भी नीचे चला गया। ये फाइनेंशियल स्टॉक्स पे करें क्या? पहले तो बीएससी पे बता दें, फिर नोवामा पे बता दें, ये दो स्टॉक्स अत्यंत बाहुबली स्टॉक्स, मुनाफा वसूली हो रही। देखिए, बीएसई पे मेजर सपोर्ट आता है 2512 का। हाँ, ये दो ऑलरेडी एक बार रेजिस्टेंस था अच्छा खासा, फिर रिसेंट टाइम फ्रेम में 18 तारीख को सपोर्ट था, और अभी के लिए भी वहीं पे सपोर्ट आता है, साथ ही साथ 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी सिमिलर लेवल्स पे है। तो डिप्स पे वेट करेंगे, जिनकी ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन है पहले से कोई भी लेवल्स हो, 500 की हो, 1600 की हो, मतलब स्प्लिट होने के पहले की जो भी है, वो हिसाब से कंटिन्यूड है तो होल्ड कर सकते हैं। रिसेंट टाइम में स्प्लिट होने के बाद से बाय किया हुआ है तो सिमिलर लेवल से ही आपका स्टॉप लॉस होगा 2512 का। अगर उसके नीचे जाता है तो एग्जिट करने की राय होगी। यहाँ पे इतनी स्ट्रांग बाद में मोमेंटम शायद से थोड़ा करेक्टिव मेजर है, फिर 2160 है नेक्स्ट सपोर्ट लेवल। और नोवामा, उसके बाद स्ट्रेट अवे व्यूअर्स के पास चलते हैं, क्योंकि मार्केट फिर से फंस रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक किसी में चढ़ाई किसी में गिरावट, एक्चुअली जो आपके पास है वहां पर तो मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, ऐसी हालत हो रही है। फाइनेंशियल्स में मुनाफा वसूली है, बीएससी नोवामा ये सब स्टॉक्स एकदम से नीचे आ रखे हैं। और अभी स्टॉक पे क्या करें 7,800 के लेवल पे? देखिए, नोवामा में भी नेगेटिव डाइवर्जेंस तो था ही, कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है, नॉट रिलेटिंग टू एनी अदर थिंग्स, बट 7440 इसका इमीडिएट सपोर्ट है। तो देखना है कि कहाँ पे इसने गोल्डन क्रॉस ओवर के ऊपर ऑलरेडी दे चुका है, तो ऑफकोर्स वो हिसाब से टेक्निकली तो स्ट्रॉन्ग बाय है, बाय ऑन डिप्स रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इमीडिएट बेसिस पे पहला 7440, और 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट आता है 6985 का। ओके। अब आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक, और उसमें एक बस लास्ट पूछ रहा हूं, फिर व्यूअर्स के पास चलते हैं। वो है मैरिको। बिजनेस अपडेट्स का फायदा उठाएगा क्या मैरिको आज? यहाँ पर बिजनेस अपडेट कोई ऐसे बहुत तोड़ फोड़ बिजनेस अपडेट्स नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो हो गया, भविष्य में वॉल्यूम अच्छे रह सकते हैं। देखिए, टेक्निकली मैरिको ऑलरेडी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में हमें दिख रहा था। अभी रीसेंट कंसोलिडेशन के पहले जो स्ट्रेट अवे मोमेंटम आई थी रेगुलरली 580 से लेके 740 तक की, वो एक इम्पल्सिव रैली थी अच्छी खासी। अभी के करेक्शंस में भी देखे जाए तो उसने करेक्टिव मूव आई थिंक सो कंप्लीट कर चुका है एबीसी फॉर्मेशन में इलियट के हिसाब से, बट देखना है हमें कि यहाँ पे आज की क्लोजिंग और मंडे का दिन, 2 दिन वेट एंड वॉच करते हैं। अगर 720 के ऊपर ही कंटिन्यू मोमेंटम रही तो हमें एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं कि यहाँ से क्लोजिंग अच्छी आ सकती है। अगर आज का क्लोज आज के हाई के ऊपर जाता है, एग्जांपल आज का हाई है 744 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो ऑफकोर्स और बेटर कंफर्मेशन मिल सकती है। मेरे को तो ब्रेकआउट सही लग रहा है, कुछ होने वाला है उसमें। दिख तो ब्रेकआउट वाला ही है, बट एक दिन से ज्यादा 2-3 दिन की मोमेंटम फर्दर मिले और क्लोजिंग आज के ऊपर 744 के ऊपर आए तो थोड़ा बेटर हो जाएगा। पता लगे कि पूरा एफएमसीजी चल गया, देखो मेरे को लगी रहा देखो। फोकस फोकस में ही है सर एफएमसीजी अभी के लिए तो। क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो सब एफएमसीजी की ओर ही बोलेंगे ऐसा लग रहा है। एचयूएल ब्रिटानिया चढ़े चढ़े नहीं है, दिख नहीं रहे चार्ट्स पे, भी कुछ भी नहीं दिख रहा है। रैडिको मैं देख रहा था मंथली नेगेटिव, फिर भी नीचे से तो खिंच रहा है। मैरिको तो खैर अब तो दिख ही रहा है, वो तो रिकॉर्ड लेवल्स पे। फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया, इनमें से कुछ पसंद है? सर, कोल पाल पे मोमेंटम हमें लग रही थी, और कोल पाल पे एक्सपेक्टेशन है कि मोमेंटम फर्दर चल सकती है, बट अभी मैंने देखा नहीं, तो मैं चार्ट देख लेता हूँ।
बताओ वीकली पे घूम रहा है, अब यही वाली मार्केट देखने को मिलेगी, जो चीज अभी तक ट्रेंड में नहीं है वो शायद ट्रेंड में आ जाए। और 2500 के ऊपर निकलेगा तो ऑफ कोर्स बुलिश है। कल के दिन पे भी थोड़ी सिग्नल्स दिख रहे थे, आज भी सिमिलर है, थोड़ा स्लगिश है। पर 2500 के ऊपर निकलता है तो देखा जा सकता है। आपने ब्रिटानिया के ऊपर पूछा था, तो ब्रिटानिया पे भी व्यू दे देता हूँ। बोलो यार, हाँ, मुझे तो ब्रिटानिया पे। एफएमसीजी डिस्कस करना पड़ रहा है, देख लो, मतलब आपको मैं ना बुलवा रहा हूँ वैसे। दिल तो मेरा भी नहीं कर रहा था एफएमसीजी का कुछ पूछने का, लेकिन अब क्या करें, मार्केट की हालत ही ऐसी है। ब्रिटानिया पे आपकी राय? हाँ, ब्रिटानिया पे मैं थोड़ा वेट करूंगा। 5940 के ऊपर निकलता है तो बुलिश व्यू आएगा। यहाँ पे एक बड़ा सा राउंडिंग फॉर्मेशन कंप्लीट होगा, तो 5940 के ऊपर हम देखेंगे। और या फिर बहुत ज्यादा सेफ खेलना है तो 6000 के ऊपर देखिए, बाइंग मोमेंटम स्ट्रॉन्ग दिख सकती है उसके ऊपर। एक रैडिको और बता दो सर। रेडिको बुलिश है। कल के दिन पे एक इनसाइड बाय बनी थी, आज के दिन पे ओपन हाई सेम, ओपन लो सेम है ऑलमोस्ट। नहीं सॉरी, ओपन लो सेम, हाँ ओपन लो सेम है, सॉरी। 2587 का है आज का ओपन लो। मोमेंटम एक्सपेक्टेशंस हो सकती है, बट इमीडिएट रेजिस्टेंस है 2700 के ऊपर। सेफ प्लेयर्स 2700 के ऊपर खेलेंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि मल्टीपल रेजिस्टेंस जो बना हुआ है टॉप पे वो निकलेगा। बट व्यू बाइंग का है, तो यहाँ पे बुलिश मोमेंटम देख सकते हैं। ओके, सवालों की ओर चलते हैं, और बीडीएल के ऊपर सवाल आ रखा था सर, बीडीएल के ऊपर आपने राय दे दी है ऑलरेडी वैसे, पर वो सवाल बहुत ज्यादा, एक बार देखें ओपनिंग कैसी हुई है अभी तो। जी हाँ, सिमिलर फॉर्मेशन बीडीएल पे भी मैंने एक सेकंड। एफएमसीजी में ही चलते हैं सर, मैं सही बोल रहा हूँ, ये मार्केट में नहीं कुछ होने वाला आज, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जैसा स्टॉक नीचे चला गया, बताओ। ये एफएमसीजी का ही गेम है, ये कुछ भी डिफेंस विफेंस कुछ ना चलेगा अभी। कभी कभी ना वो पल्स, मतलब ऐसा सा हो जाता है मार्केट में, एक समय में आती है, अरे भैया ये क्या हो गया, ये तो बिल्कुल ही टर्न अराउंड सा दिख रहा है। 36 पॉइंट ऊपर कैसे आगे बताओ, किसके बलबूते आए हैं 36 पॉइंट ऊपर, ये बजाज फाइनेंस के बलबूते। पॉसिबल हो सकता है सर, एक सेकंड। बहुत तगड़ी मार्केट में आज के सत्र में। देखो गेम थोड़ा ऐसा है कि जो बहुत जिस हाई बीटास जो है वो तो चले नहीं, रियल एस्टेट तो इस हफ्ते पिट गया बड़ी बुरी तरीके से। फिर है फाइनेंशियल, फाइनेंशियल थोड़ा बिखर बिखर गया है, जैसे अभी बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स ने संभाल रहे हैं, लेकिन उसके बाद की मार्केट देखोगे तो मुझे तो फाइनेंस ही नहीं नजर आ रहा। एचडीएफसी बैंक बिजनेस अपडेट के चलते कुछ संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बाद कुछ नंबर ही नहीं आ रहा किसी का भी दूर दूर तक। फिर जो मैं सर आपको एक स्टॉक शेयर किया था मैंने उस दिन पे, अंबर एंटरप्राइज। हाँ, अंबर, अंबर डिक्सन, ये वाले स्टॉक्स। अंबर कंटिन्यूड ये हफ्ते में ऑलमोस्ट, हमने स्टॉक इन इंडिया में जब मैंने आपको शेयर किया था वहां से ऑलमोस्ट ये 7% पे है। यहाँ से और हाँ, परफेक्ट ट्रायंगल फॉर्मेशन जो यही आपको भेजा हुआ था चार्ट पे भी, तो यही ब्रेकआउट हाँ है, हाँ, यही फॉर्मेशन है। आपने अंबर भेजा है, आपने एक और भेजा था कल, कल लेटेंट व्यू भेजा था लेटेंट आपको, व्यू, हाँ ये वाला। बायोकॉन भेजा था आपको। बायोकॉन, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ सो मोमेंटम में तो यहाँ पे भी कंटिन्यूड लग रहा है। 7500 अपने इमीडिएट लेवल्स पे, लेवल से 7500 7800 मोमेंटम स्ट्रॉन्ग अच्छी खासी मिली है। हाँ, बट स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैंने वही आपको बोला कि यहाँ पे इंडेक्स अगर साइडवेज भी रहा तो हमारे पास बाकी मोमेंटम है। पीआई इंडस्ट्रीज भी हमें अच्छा लग रहा है, पीआई इंडस्ट्रीज में भी मोमेंटम स्ट्रांग है। बेस फॉर्मेशन बना के वापस कल के दिन में भी एक अच्छी खासी रैली दी थी। अगर कंटिन्यूड मोमेंटम मिली तो ये 4400 4500 तक जा सकता है। ये तो हाँ। सफायर, दिव्यानी, ये स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं? हाँ, देवयानी, एक सेकंड। हाँ देखिए, देवयानी पे मैं 172 40 के ऊपर निकलता है तो मैं बाइंग मोमेंट आऊंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये साइडवेज मोमेंटम में था। और बट रिसेंट टाइम्स में गोल्डन क्रॉसओवर दिया हुआ है इसने, तो मैं थोड़ा वेट करूंगा। बट 172 40 के ऊपर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। 180 नेक्स्ट इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस है, अगर वो भी निकलता है तो 190 195 के लेवल्स हो सकते हैं। और सफायर भी था मेरी लिस्ट में। सफायर भी अगर मोमेंटम में निकलता है तो ऑलरेडी निकल चुका है 340 के ऊपर, बट थोड़ा वेट करता है। अगर सस्टेनेबल मूव मिला तो यहाँ से 350 360 के लेवल्स निकल सकते हैं। राइट, जो हम बहुत ज्यादा क्लोजली देखने वाले सब आज वो तो मैरिको ही है, बस वो जो एक बार देख लिया उसके बाद तो हिलेंगे विलेंगे नहीं।
और एक और जाते आते ना ये वाला सवाल मैं पूछ लूं, एक जो दिल में रहना जाए बात। स्टॉक का नाम है क्राफ्ट्समैन। आमतौर पे चर्चा नहीं होती है, लेकिन चलो, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। ये क्या स्टॉक गदर मचाएगा या फिर कौन से लेवल तक रुक सकते हैं? क्या लगाएं स्टॉप लॉस? सर एक सेकंड होल्ड कीजिए सिर्फ। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन इतना साफ कैसे हो सकता है कोई चार्ट? तो चढ़ रहा है तो चढ़ने देते हैं फिर पूरा दिन आराम से। एक मिनट सर, एक अपडेट दे दो खाली। ओके, अभी ये स्टॉक चल रहा है 6008, निफ्टी चल रहा है 9 पॉइंट ऊपर, सेंसेक्स चल रहा है मात्र 16 पॉइंट ऊपर। अब स्टॉक सुबह सुबह एकदम से तेज हुआ और 5800 5900 का लेवल टॉप गया हुआ है। और ये है 5 मिनट। अब शुरुआती आपको पता ही है, 1 घंटे बाद स्टॉक्स हो जाते हैं ठुस। रुको रुको रुको, पहले शुरुआती 1 घंटा तो खत्म हो दो सर। कहाँ होगा इसका शुरुआत का जो पहले घंटे की ट्रेडिंग कहाँ तक ले जा सकती है स्टॉक को? अभी जब तक आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो ना, तब तक भाग रहा है बड़ी पूरी तरीके से। 6040 पार कर गया, बताओ। एक सेकंड चलो देख ही लेता हूँ, कौन सा स्टॉक बोला आपने? क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन आपने दे दिया अपडेट वैसे, वो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। मैं तो देख ही नहीं रहा नहीं हूँ, खुशी हो रहा हूँ देख नहीं देख। नहीं, अपडेट देना था सर एक खाली, तो दिया है क्राफ्ट्समैन आपके ऑटोमेशन। आपके अपडेट में 30 पॉइंट ऊपर हो गया। एक कहीं प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं करा रहे इसमें? पहले बता देना, कहीं उधर नहीं डिस्क्लेमर। नहीं नहीं नहीं, इस पे ये स्टॉक पे मेरी कोई भी कवरेज नहीं है सर। अच्छा। हाँ बट कप एंड हैंडल फॉर्मेशन अच्छा बना है इस पे, तो देखा जा सकता है ये। और एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, बट वो स्पाइक में बना हुआ है थोड़ा लेफ्ट शोल्डर। तो अगर मैं उसको इग्नोर कर दूं तो ऑफ कोर्स ब्रेकआउट है यहाँ पे। तो बाइंग मोमेंटम देख सकते हैं, 5.5% ऑलरेडी अपर से बाय ऑन डिप्स रहेगा तो ज्यादा बेटर है। तो तो हमें 10% भाग गया तो? सर चढ़ती ट्रेन में चढ़ने का फायदा भी है नुकसान भी है, तो मैं ज्यादा वेट ऐसे मोमेंटम में वेट कर रहा हूँ, बट आपकी वजह से मुझे ये स्टॉक रेडार में डालने जैसा है, तो अभी शायद आप से। रिटायर में डालो तो, अगर जापानीज स्टाइल में, मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि देखो मेट्रो बहुत तेज गति से अगर ऊपर चल रही हो तो चल जाते हैं ना, चढ़ जाते हैं, फिर क्या दिक्कत क्या है? हमको आज के सत्र में कुछ तो खरीदना सर ही है वो मार्केट। सर वो मेरा स्टाइल नहीं है। मैं हमेशा, क्योंकि क्या होता है कि कितनी बार अगर प्रॉफिट बुकिंग गलती से थोड़ी भी आ गई तो रिटेल इन्वेस्टर हमारे फंस जाएंगे, और मुझे वो नहीं पसंद है। सो बेटर है कि बाय ऑन डिप्स पे देखें। मंडे को देख लीजिए, मिस हो गया तो दूसरा कोई स्टॉक मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि और कोई स्टॉक है नहीं। आप बोलते जा रहे हो तो देखो ट्रेन भाग रही है आपकी वजह से मैं कहाँ एक्चुअली। बोल रहा हूँ, आप ही बोल रहे हो। मैं तो चुप ही बैठा, मैं तो देख रहा हूँ बस फोटो की, कैसे हो सकता है स्टॉक में कुछ ऐसा सा भी हो सकता है कि ये सब बिस तक भी होता है, आगे पीछे तुम देखते नहीं ऐसा। यस, तो ओवरऑल देखा जाए तो ऑफकोर्स बाइंग मोमेंटम है। बाय ऑन डिप्स रहेगा तो ज्यादा बेटर, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी रैली कर रहा है, 7% हो गया अब तो बट सही बात है, मैं समझ सकता हूँ भावनाओं को, मैं समझ सकता हूँ वो ना। ये स्टाइल वाकई ट्रेडिंग स्टाइल नहीं होता है एक्चुअल में, जो ये इंट्राडे शाम में। को कल डिस्कस किया होता अपने मेरे साथ कि ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, अभी तक की रिसर्च पे आया हुआ है, हमारी टीम ने ढूंढा, आप बताओ, तो मुझे भी फायदा होता था। हमने सुबह सुबह, ये सुबह जो लेवल आए थे ना, उस वाले लेवल पे 6000 के लेवल पे, जब आप नहीं कर रहे थे अपनी कोडिंग, वो जो कर रहे थे, जो भी अपडेट दे रहे थे, तब सर 6000 के कोडिंग लेवल पे था, कोडिंग का बाद में नाम नहीं है, अभी बहुत रिसर्च हो कुछ गई। चल रहा है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि वाकई ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये नहीं पता होता ना कि 6000 से 6300 की एक ही कैंडल बनेगी कि नहीं। देखो कैसे कैंडल अब एकदम से ऊपर से नीचे आनी शुरू हो गई, तो जो जो खरीद गया वो कहीं ना कहीं बेचेगा जरूर इंट्राडे में। इसलिए हम कहते हैं इंट्राडे होती है हानिकारक। लेकिन वो स्टॉक ने वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट दे दिया था। अब अगर 1 घंटे में पूरा सोचो ब्रेकआउट फेल हो गया, फिर क्या करेंगे? तो इसलिए 6000 से 6300 के लेवल, जो 6400 जो भी दिखाया इसने भी, वो लेवल, वहां तक की स्टोरी बहुत अच्छी थी। और अब की स्टोरी उतनी अच्छी नहीं रहेगी। तो जो है, अगर आप होल्ड कर सकते हो पोजिशनली तो बहुत बेहतर। पोजिशनली ठीक है, इंट्राडे तो जो हो गया। पोजिशनली कौन से लेवल का लगाएं स्टॉप लॉस? क्योंकि आज ऐसा लग रहा है ब्रेकआउट हुआ, दिन खत्म नहीं हुआ, दिन की भी पहले ही कैंडल बनी है, उसी में खुश हो रहे हैं। तो क्या लगाएं स्टॉप लॉस अगर किसी के पास पोजिशनल हो तो? देखिए यहाँ पे पोजिशनली तो 5800 के ऊपर जो ब्रेक दिया हुआ है वही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा इसका नेकलाइन। तो वो ही इंपॉर्टेंट है, वहीं पे हम देखेंगे कि मोमेंटम कैसे आगे फर्दर दिखती है। तो डिप मिलता है तो बहुत अच्छा है, 6000 के नीचे मिलेगा तो छोटा स्टॉप लॉस भी हो जाएगा। तो देखेंगे, वेट एंड वॉच करते हैं, क्लोजिंग कैसे आती है देखते हैं, मंडे के लिए बाद में देख सकते हैं आगे कैसा हो सकता है। ओके, वॉल्यूम वाइज थोड़ा इलिक्विड है, आज के दिन पे वॉल्यूम अच्छी खासी हुई है, बट देखा जाए तो काउंटर में लिक्विडिटी जो बाकी स्टॉक्स के हिसाब से हम जो बात करते हैं वो हिसाब से वॉल्यूम वाइज थोड़ा कम है।
तो वो वो भी थोड़ा ध्यान रखना है कि प्राइस मोमेंटम इतनी फास्ट आती है तो वॉल्यूम काउंटर नहीं होते, तब भी थोड़ी मोमेंटम मिलती है। समझ गए, नहीं चलेगा, टेंशन नहीं है हमको, कोई कोई टेंशन, जो इंट्राडे में जो होना था हो गया, अब उसके बाद फिर साइड लाइंस पे रख देंगे। अच्छा, उसके बाद आगे ऐसी होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, बस यही बताना चाहता हूँ व्यूअर्स को कि बस इतनी देर तक ये देखते हैं, उसके बाद पूरे दिन तक का कोई ना देखता इंट्राडे में। टाटा टेक, संतोष सिंह जी बोल रहे हैं टाटा टेक 726 पे भी क्या करना चाहिए? देखिए टाटा टेक पे अभी के लिए वापस ये कंसोलिडेशन व्यू में चला गया है। जब तक 740 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक के लिए बुलिश नहीं है। वापस रेंज के अंदर 740 टू 640, 100 रुपए का रेंज है। तो अगर ऑलरेडी पोजीशन है नीचे के लेवल्स की तो एक बार एग्जिट कर लीजिए, और 740 के ऊपर री निकलता है तो री इनिशिएट देख सकते हैं। अगर वो बहुत ऊपर की पोजीशन है तो आपने ऑलरेडी 640 देखा हुआ है, तो 640 के सपोर्ट को लेके चल सकते हैं। मोहम्मद परवेज जी बोल रहे हैं बीएल का बाइंग प्राइस बताया आपने? हाँ देखिए बीएल पे मेजर सपोर्ट तो 408 402 का है, तो वहीं पर डिप्स पे अगर मिलता है तो बेटर है। हाँ अपॉर्चुनिटी वाइज अच्छा है, मैंने जैसे बोला ऑलरेडी जाना पा चुका है, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखेंगे तो बेटर है। ट्रेंड का अब आया बिजनेस अपडेट, 20% आय बढ़ी है बोल रहे हैं। 20% आय बढ़ी है तब ऐसी हालत है, 20% बढ़ गई, बताओ ट्रेंड क्या है? तब हालत ऐसी होगी, ट्रेंड 7% नीचे। देखो कुछ नहीं हुआ है आज मार्केट में, सुबह सुबह ट्रेंड गया 7% नीचे और बीएससी गया 5.5% नीचे। बस ये हुआ है मार्केट में आज सुबह सुबह। बाकी तो हम ये जब देख रहे हैं क्राफ्ट्समैन व्राफ्ट्समैन, उससे तो ना हो पाएगा, जो असली खेल है वो तो ट्रेंड और बीएससी कर गए। ठीक है भैया, मार्केट है, हमको ऐसे ही करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। टीसीएस, इस पे आपका व्यू, खरीद भाव है 3500। देखिए आईटी काउंटर हमें अच्छा लग रहा है, बट खाली ये टीसीएस है जो लगार्ड है यहाँ पे 3350 के नीचे जाता है तो बाद में ये वापस थोड़ा और ठंडा हो सकता है। मेरा व्यू है कि 3500 के ऊपर निकलेगा तो ज्यादा कंफर्मेशन स्ट्रांग आएगी। तो अभी के लिए ये अवॉइड मोड पे है, नई बाइंग कोई भी हमें नहीं एक्सपेक्ट करें यहाँ पे। ले, जानवे जानवे तोमर जी ने सारे बैंकिंग लिखे हैं और उसमें सीबीआई लिख दिया है, सीबीआई 500 शेयर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अच्छा मैं डर गया। सीबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 500 शेयर 45 पे है, आईओबी है इनके पास 41 पे। ठीक है। पीएसयू बैंकों पे क्या करना चाहिए? हाँ देखिए सारे के सारे सेंट्रल बैंक्स अभी के लिए तो थोड़े ठंडे पड़े हुए हैं। तो मेरे को लगा यहाँ आपने पे बिजनेस अपडेट दिया, आपने बिजनेस अपडेट दिया ना अभी? आपने अपने वाला अपडेट दिया ना अभी, वो बिजनेस अपडेट बोल रहा हूँ, स्टॉक अलर्ट वाला अपडेट अपडेट। तो यहाँ पे वेट करेंगे सर 50.60 40.60 के ऊपर अगर निकलता है तो एक बार शायद से वो हो सकता है। तो वेट एंड वॉच पे रखेंगे ये स्टॉक को, अभी के लिए अवॉइड मोड पे है। आ, ऊपर पे निकलेगा तब देखेंगे सर यहाँ पे ये और स्टॉक। आईओबी, आईओबी ठीक मतलब सारी एकदम से ठुस पड़े हुए हैं। आईओबी पे आपकी राय? सिमिलर है सर, देखिए फॉर्मेशन आप देखेंगे ना, सिमिलर फॉर्मेशन है हर एक स्टॉक पे। तो यहाँ पे 42.10 का लेवल आता है, तो 42.10 के ऊपर निकलेगा तो देखेंगे यहाँ पे, तब तक के लिए अवॉइड है। तो ये सारे के सारे जब तक थोड़ा वेट करते हैं, कंसोलिडेशन में है, बेस फॉर्मेशंस भी बना है, तो अलर्ट बुक में रखना इंपॉर्टेंट है, अगर उसके ऊपर निकलता है तो देखा जा सकता है। एचसीसी कैसा लग रहा है अभी? हिंदुस्तान, यहाँ पे इसके चार्ट्स। चल नहीं रहा है वैसे बहुत। ये कंसोलिडेशन है या फिर है क्या, मतलब चलने का मूड नहीं है ये इसे तो सर ओवरऑल ट्रेंड तो यहाँ पे देखिए बाइंग मोमेंटम में नहीं दिख रही। तो और मोमेंटम जो आई भी थी वो हिसाब से अगर देखा जाए तो भी लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशंस में है, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है। तो जब बड़ा कंफर्मेशन तो 36 के लेवल के ऊपर दिखता है, तो अभी के लिए तो ये अवॉइड मोड पे रहेगा स्टॉक। ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा खासा करेक्शन दे चुका है, तो वेट एंड वॉच रखेंगे यहाँ पे, अभी के लिए कुछ भी बाइंग नहीं है सर यहाँ पे। अमित लाड जी बोल रहे हैं एचडीएफसी फाइनेंस, क्या वो कोई कौन सा है? एचडीएफसी फाइनेंस कौन सा स्टॉक ढूंढ लिया, अच्छा एचडीएफसी फाइनेंस आईपीओ, मतलब ये बोल रहे हैं एचडीबी फाइनेंशियल आईपीओ। एचडीबी फाइनेंशियल आईपीओ में प्रॉफिट बुक करें क्या?
सर देखिए टेक्निकली यहाँ पे बोलना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, चार्ट्स पे डेटा ही नहीं है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा मेरे लिए बताना, क्योंकि टाइम फ्रेम्स उतने हैं नहीं। एक घंटे का भी चार्ट रखूँ तो भी 10 कैंडल है सब मिला के, तो वो यहाँ पे सब थोड़ा कर लो। डिफिकल्ट हो जाएगा टेक्निकली बताना। बट अगर एक 15 मिनट का चार्ट लगाओ तो 849 का एक सपोर्ट आता है, जहां से एक रनअप देखने मिला था कल के दिन पे, ब्रेकआउट आया था फिर ऊपर गया था, तो वो 840 के लेवल को रिस्पेक्ट करता है तो ठीक है, अगर नीचे जाता है तो बाद में थोड़ा व्यू चेंज हो सकता है। बट ये बहुत कम टाइम फ्रेम है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए कि ऐसे स्टॉक पे कभी व्यू देना। और अगर आपको देखो रखना है अमित लाड जी, तो आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका व्यू पॉइंट क्या था? पैसा कमाना फटाफट से, या फिर वो ही था कि भैया एक दिन देख लें, 2 दिन देख लें, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन चलना चाहिए? वैसे वाला तो हिसाब किताब यहाँ बैठेगा नहीं। ये लंबी अवधि का खिलाड़ी है, और हो सकता है बेस ही बनाता चले जाए बहुत लंबी अवधि तक। स्टॉक ठीक है, स्टॉक में कोई खराबी है नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है तरसा दे रिटर्न्स के लिए। देखा आपने कितनी बार तो देख लिया, आप तो मतलब अब तो थक गए देखते देखते। एलआईसी में देख लिया, बजाज हाउसिंग फाइनेंस में देख लिया। तो वही बात है, कंपनियां सारी अच्छी हैं, लेकिन वो समय पर ही चलेंगी। तो टेक्निकली अगर करना है तो वो ऑलरेडी लिस्टेड प्लेयर्स में करो, जिसमें मोमेंटम पता लगता है। आईपीओ में नहीं पता लगता है ना, कि शुरुआत में खींच दें क्या पता 100-200 रुपए, और उसके बाद एकदम से 100-200 रुपए लिक्विडिटी मार दे नीचे। नहीं पता लगता है, ये एक प्रश्न मुश्किल। जो फेयर वैल्यू है उसने डिसाइड कर लिया अभी तक की ये। अब अगर ऊपर आप समझते हो, तो हम तो समझते हैं कि 1000-1100 पार हो जाएगा, लेकिन वो आए तो सही 1000-1100 की से कब आएगा, टाइम लगाएगा। आप अगर पेशेंस के साथ होल्ड करना चाहते हो, मैं कहूंगा सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर लेना, टुकड़ों में खरीदते चले जाना, फिर ठीक है। एक झटके में ले रखा है तो फिर थोड़ा मुश्किल जवाब देना हो जाएगा, क्योंकि नया एंटिटी है। 1000+ का टारगेट आना चाहिए कभी ना कभी, 1000+, 1100 के आसपास, ये बहुत सारे एनालिस्ट अभी बोल रहे हैं। अच्छा, एनटीपीसी नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए कैसा लग रहा है? पिछले तो 3 बर्बाद कर दिया एनटीपीसी ने, महीने कुछ चला ही नहीं। तो रेंज में ही है सर ओवरऑल स्टॉक, अगर देखा जाए तो लास्ट 7 महीनों से रेंज के अंदर है। जब तक रेंज नहीं निकलेगा तब तक के लिए डिफिकल्ट होगा। हायर साइड पे 360 के ऊपर निकलेगा तो अब हम देखेंगे सपोर्ट बनता है 300 का, तो अभी बीच में है सर, बेटर है कि वेट करते हैं तो ज्यादा बेटर है। ये हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो पे आपकी राय? प्रश्न आ रहे हैं इन दोनों स्टॉक्स में। देखिए हीरो मोटो हमें थोड़ा बेटर लग रहा है, बट हम वेट करेंगे यहाँ पे 4500 के ऊपर ब्रेक करने की। अगर 4500 के ऊपर ब्रेक मिलता है तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी में देख सकते हैं। जो हिसाब से लोअर एंड से बॉटम से निकला हुआ है और एक राउंडिंग फॉर्मेशंस की नेकलाइन भी वही लेवल पे आती है, तो हीरो मोटो 4500 के ऊपर देखेंगे। अगर वो निकलता है तो ऑफकोर्स मेरे रेडार पे पक्का बाइंग के लिए एक बार आ सकता है। और बजाज ऑटो में क्या करना चाहिए? सिमिलर है, मोमेंटम के बाद से थोड़ा ठंडा पड़ गया है यहाँ पे। अभी एक्चुअली लोअर एंड पे ही चला है, बट 8260 का सपोर्ट है, और वापस ब्रेकआउट जो छोटा वाला आता है वो 8550 का है, तो अगर उसके ऊपर निकलता है तो वापस 8900 के लेवल से एक बार टेस्ट कर सकते हैं, वहां पे रेजिस्टेंस है। तो देखते हैं, अभी के लिए ये भी अवॉइड मोड पे ही है। अच्छा, ये सवाल अब अमित लाट जी का बढ़िया है। ये कह रहे हैं ब्लू स्टार में क्या करना चाहिए, बहुत तेज भाग गया। डॉक्टर रेड्डीज भी कल चल रहा था, इनके टेक्निकल लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट? देखिए ब्लू स्टार पे बेस फॉर्मेशन अच्छा खासा बना हुआ था छोटा वाला, वहां से लास्ट 3 दिन में ये स्टॉक आई थिंक सो, ये हफ्ते में अगर गिनूं तो ये हफ्ते में ऑलरेडी 15% भाग चुका है। तो अब इसे अगर देखना भी हो, कंटिन्यू करना हो, तो 1900 के ऊपर देखेंगे। 1895 के आसपास में इसका 200 डे मूविंग एवरेज आता है, तो थोड़ा वेट रखेंगे। और अगर डिप मिलती है तो ज्यादा बेटर हो सकता है, बट देखना है हमें साथ ही साथ में कि अब यहाँ पे डिप्स अगर आती है तो कितनी स्टीप आती है कि लो हो जाती है। तो बट मेजर सपोर्ट नीचे पे 1722 का है जो इसका नेकलाइन था, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रख सकते हैं, और 1900 के ऊपर निकलेगा तो फर्दर बुलिश कंफर्मेशन मिलेगा। और डॉक्टर रेड्डीज? सर पूरा का पूरा फार्मा स्ट्रांग है, लॉरेंस लैब ऑल टाइम हाई टेस्ट कर रहा है, बायोकॉन मोमेंटम में है, डेविस लैब और ये सारे भी मोमेंटम में है। इस पे मैं थोड़ा वेट करूंगा, बट अगर मुझे 1300
20 के ऊपर अगर ब्रेक मिलता है तो एक बार देखा जा सकता है। ऑलरेडी ये स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। इसने अपने परसों के दिन पे 2 जुलाई के दिन पे इसने अपने गैप लेवल को सपोर्ट लेके रिबाउंड किया हुआ है। आज का दिन ऑफकोर्स थोड़ा डल है, ओपन आई सेम है तो थोड़ा अवॉइड मोड पे रखेंगे, बट देखना है हमें कि आगे के लिए होता है। मंडे के लिए वेट कर लेते हैं, मंडे के बाद थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी, फिर देख सकते हैं। वही कह रहे हैं कि दोनों में से किसी स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग कर लें, रेड्डीज में कर लें। रेड्डी में करना है तो कर लीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है वहां वैसा, बट अगर टायर्स के हिसाब से अगर कुछ दिख रहा है, डर लग रहा है, तो एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और ब्लू स्टार चलते रहते हैं, अभी आपने बोला ना कुछ वो 17। ब्लू स्टार तो बाय ऑन डिप्स है सर, उसको चलने दे सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है तो लगा, मैं दे देता हूँ आपको। ब्लू स्टार पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इमीडिएट बेसिस पे अगर देखा जाए तो 1800 के नीचे गया है, तो 1794 95 का कुछ रख दीजिए। अगर डिप वापस और मिल लेगी तो बाद में वापस रीइनिशिएट कर सकते हो। 1722 सपोर्ट। लास्ट प्रश्न लेते हैं सर, और प्रश्न आ रखा है, बहुत सारे प्रश्न आ रखे हैं, देखो सब घबरा तो गए हैं ट्रेंट और बीएससी देखकर आज। पर ट्रेंड तो नीचे से आई थिंक से और खींचा है नीचे, ऑफकोर्स डिप देने के बाद ऑफकोर्स, बट थोड़ा बुलिश तो है। एक चीज, हाँ एक चीज मैं आपको दिखाना, देखिए ट्रेंड ओपन कीजिए ना सर चार्ट पे, मैं आपको ट्रेंट लाइन ड्रॉ करवाता हूँ। गायन का क्या करेंगे सर, मतलब दिल ही टूट जाएगा। नहीं सर, ये जो प्राइस है ना वहां पे, हाँ आपने जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है उसको खींच दीजिए खाली। यस। नहीं तो रेजिस्टेंस ही है ये अब। नहीं नहीं, ऊपर क्या आपको चल रहा है? थोड़ा नीचे लाना है, देखिए ये लाइन को ना थोड़ा नीचे लीजिए ना। हाँ यस, परफेक्ट लेवल। अब ये लेवल ब्रेकआउट लेवल का क्या करेंगे, कि आपको लग रहा है नहीं, ये कुछ आ पाएगी? ऑलरेडी बाय, देखिए जिन फ्रेश बाइंग के लिए एक छोटी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, बट थोड़ा वेट करेंगे मंडे के लिए या फिर ट्यूसडे के लिए वेट करेंगे। बट ये राउंडिंग फॉर्मेशन के नेकलाइन को रिटेस्ट किया हुआ है, तो देखना है हमें कि कैसे चलता है ये। अ, अगर वो लेवल्स के साथ ही चलता है कि नहीं चलता है, वो इम्पोर्टेंट है। ऑलरेडी किसी का बाय है तो ऑफकोर्स 7% नीचे, तो आज का डे लो का ही उनका स्टॉप हो जाएगा। ऊपर पे 6,000 6,200 पे कोई भी लेवल्स पे लिए हुए है, तो ऑफकोर्स नीचे के लेवल्स पे स्टॉप लॉस बने। अब आज का लो ही मेजर स्टॉप लॉस बनेगा, क्योंकि अगर उसके नीचे भी जाता है तो हमारा व्यू भी निगेट हो जाएगा, जो लाइन मैंने आपको खींचने बोली है। तो अच्छा, ये फ्रेश बाइंग यहाँ पे वेट करेंगे। वरुण बेवरेजेस, आईटीसी, टाटा पावर पे क्वेश्चन आ रखा है। ले लेते हैं तीनों से। अभी वरुण बेवरेजेस, और हैं तीनों ही ढीले स्टॉक्स। हाँ तो बाइंग मोमेंटम में वीबीएल तो नहीं है, बट मल्टीपल सपोर्ट के आसपास पे है। अगर वो टूटता है तो और वीकनेस क्रिएट हो सकती है यहाँ पे। उसके बाद है आईटीसी, क्या पता आज ही दिन हो जाए स्टॉक से, क्योंकि सब दिख तो रहा नहीं मार्केट में, तो सब यही देखना शुरू कर दो आईटीसी। आईटीसी पे एक इनवर्स एचएनएस बना था, वो एक्सटेंडेड नेकलाइन पे सपोर्ट है। अगर ये लेवल 413 के नीचे जाता है तो व्यू निगेट होगा, बट यहाँ पे बाइंग उतनी स्ट्रांग नहीं लग रही सर। प्रॉब्लम यही है कि वॉल्यूम के साथ बाइंग मोमेंटम नहीं आ रही, तो जो ब्रेकआउट पे हमने देखा हुआ था वैसा वाला सेशंस नहीं है। और प्लस ये स्टॉक ने अपने एग्जैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज को रेजिस्टेंस लेके घुमा है 444 का, 28 और 27 मई के दिन पे, तो जहां पे बेरिश एंगल्फिंग बनी और फिर गैप डाउन हुआ, फिर कंसोलिडेशन में गया हुआ है। और टाटा पावर, अच्छा देखो जरा, बस बस वो, अब नेक्स्ट शो में हम मिलेंगे दोबारा 1 बजे। तो टाटा पावर और ये एबीएफआरएल, ये दो कंपनियां वो। टाटा पावर रेड आई लिस्ट पे रख सकते हैं, 413 के ऊपर निकलेगा तो बाइंग है आज के और दिन निकलता ही नहीं, पे। निकलता ही नहीं, आपने लेवल ही ऐसा बोला है, 413 के लेवल के ऊपर निकलता ही नहीं। हाँ बट मैं साथ ही साथ दूसरा चीज एक दे रहा हूँ ना। 397 पे इसका 200 डे मूविंग एवरेज है, कल के दिन पे भी टेस्ट किया था, आज के दिन पे भी 398 का लो, 0.65 का लो है, तो अपने 200 डे के ऊपर चल रहा है अभी भी। एक दो बार विपसॉ भी दिया है, तो यहाँ पे कुछ बड़ी बात नहीं हो कि वापस विपसॉ दे तो, बट मेजर है कि भाई ब्रेकआउट हो जाए फिर देखो तो अच्छा है। और नीचे पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 384 का, और आपको एबीएफआरएल चाहिए अब। जी। तो ये क्या हो गया? अच्छा हाँ, ये डेली है क्या? हाँ ठीक है, चल रहा है चल रहा है।
अभी क्या करना चाहिए? आपके रिएक्शंस पे स्टॉक पे रिएक्शन ना आ जाए। नहीं मतलब मार्केट में ना ऐसा है कि मार्केट तो ऊपर ऊपर दिखती है, पर स्टॉक बताओ। अभी मैं आपको क्राफ्ट्समैन दिखाऊं भाई साहब, सारा खेल खत्म। एक बस 5 मिनट की तेजी का क्या करेंगे बताओ? बुलेट ट्रेन ने ब्रेक मार दी और क्या बोले। तो 5 मिनट तेजी दिखाते हैं, उसके बाद थर 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 करके नीचे ले जाते हैं। किसी ने पकड़ लिया तो APFL अभी के लिए सर रेडार पे नहीं देखते, 81 के ऊपर निकलता है तब देखेंगे एक बार, क्योंकि स्टॉक कंसोलिडेट दे दे के लो टॉप लो बॉटम बना रहा है, थोड़ा पुल बैक देता है फिर देता है नीचे, तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है सर, अभी के लिए ये देखने जैसा नहीं है। और क्राफ्टमैन आपने इंट्राडे में आपने बोला था कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल नहीं है वो, बिल्कुल सही पकड़े हैं। नहीं पकड़े, बहुत अच्छी बात। और जिन्होंने इंट्राडे कर लिया होगा, सिर्फ वो 5-10 मिनट का ही खेल था, ब्रेकआउट आ सकता था, ब्रेकआउट हो गया फेल। और ऐसे ही होता है शुरुआती 1 घंटे में अक्सर। ये तो मैं बहुत समय से देख रहा हूँ, ये चीज ऐसे चलती है स्टॉक्स। ये इंट्राडे में भी होता है, इंट्राडे में भी होता है, बहुत बार होता है। आज का डे लो ही इसका अभी ब्रेकआउट जोन और सपोर्ट जोन है, तो देखेंगे मंडे ट्यूसडे देखेंगे सर, अगर अच्छा क्लोजिंग मिला तो देखते हैं। ठीक है। और इंट्राडे में मतलब एक्सीडेंट से तो होता है। बच गए, हाँ, शो पे 11 बजे। एक्सीडेंट से तो बचा लिया सबको। हाँ, 11 बजे के आसपास तो बहुत होता है भाई साहब, ये ऐसे खट 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 कर करके तोड़ते हैं, वो नया खिलाड़ी ले आते हैं एकदम से वो। तो मतलब 10:30 बजे तो ये बहुत देखा होता है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हैप्पी वीकेंड। और आपको भी सर। देखें कहीं कोई, वही मैं बात है, अविनाश जी को ही बोल रहा था कि अगर डोनाल्ड ट्रम्प ने कुछ बोल दिया, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया, तो हम आपको तकलीफ देंगे फटाफट। प्लीज 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 हमारे साथ जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल है पक्का सर। एग्जाम को संभालना अभी। नहीं नहीं, श्योरली सर, कुछ भी रहेगा तो बता दीजिएगा, हैप्पी टू गिव माय इनपुट सर। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू और सर, थैंक 13 पॉइंट अब नीचे छोड़े जा रहे हैं निफ्टी को। अच्छी वाली तो पॉजिटिव पॉजिटिव कैंडल्स बनी थी शुरू में, नहीं टिकेगा मार्केट ऊपर, और ये एक दिन और सांस ले लेनी चाहिए। उसके बाद सोमवार को देखिए, या तो बड़ा गैप अप या गैप डाउन। सोमवार मंगलवार, बस ये 2 दिन निकालने हमने। अमेरिका वाले तो छुट्टी पे चले गए आज। और फिर वेडनेसडे को होगा खेल, 9 जुलाई वाला। बीच में डोनाल्ड ट्रम्प ने बोल दिया हमसे हो नहीं रहा काम, साइन करने में टाइम लग रहा है, 9 जुलाई की डेडलाइन एक्सटेंड हो गई, तो फिर सोमवार को ना बहुत ज्यादा तेजी आ जाएगी उस चक्कर में। इसलिए बाजार ना थोड़ा कॉशियस है यहाँ पे। अब देखते हैं डोनाल्ड ट्रम्प क्या बोलते हैं क्या नहीं, हम तो अपने अनुमान लगा के बैठे हैं। तो जो भी होगा वो वीकेंड के दौरान हो सकता है, इसलिए आज ट्रेडर्स थोड़े से कॉशियस रहेंगे। क्या पता ट्रेड डील की कोई अनाउंसमेंट हो जाए। दिख तो नहीं रहा वो मार्केट में भी ऐसा कुछ। इश्यू से इतना ही। 1 बजे दोबारा मिलते हैं आपके साथ आफ्टरनून एडिशन में। और तमाम वीडियोस आपको बिस्तर के वीडियो सेक्शन में मिल जाएंगे, उनको शुरू से आखिर तक जरूर देख लीजिएगा, ताकि कोई भी खबर आपसे छूटे नहीं। 25,400 के लेवल पे निफ्टी को छोड़े जा रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर।